पेपर मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। लगातार बताते चले आज फिर से जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर समय बर्बाद ही हुआ है। बड़ी अपडेट दिखाते चले, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो पाई है और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात सामने रखी गई। बताते चले कि स्पीकर को हटाने की मांग उठ गई है। सज्जाद लोन की तरफ से ये बड़ी बात कही गई। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर स्पीकर को हटाने की जरूरत है। लोगों से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उन पर चर्चा नहीं हो पाई है। बड़ा सवाल दागा गया है पीपल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और पीपल कॉन्फ्रेंस के सदर यहां सज्जाद लोन की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ही सवालिया निशान उठा दिया गया। जो पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था वो नहीं दे पाए गए हैं और साथ ही साथ बताते चलें कि जो मुद्दे उठाए गए थे उस पर चर्चा नहीं हो पाई है। लेकिन अगर हम स्पीकर की बात करें तो जाहिर तौर पर देखिए, प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस था, गवर्नमेंट का बिजनेस खत्म हो गया था। प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन के लिए काम होना चाहिए था, प्राइवेट मेंबर्स बिल आज थे और खाली पड़े हुए जो काम थी उन्हें भरने की जरूरत थी। लेकिन 40 से 50 जो सवाल थे वो दागे जाने थे। कल भी इसी तरह से 40 से 50 सवाल जो है वो नहीं लिए गए। आज भी इसी तरह से काम हुआ। अपने ही बिजनेस को चलाने की यहाँ पर दिक्कत जो है वो पेश आई है और बताते चले कि अपने ही समय की बर्बादी की गई है। तो आवाम का नुकसान किया गया। सारी कार्रवाई आवाम से, जनता से जुड़ी हुई होनी चाहिए थी। आवाम ने जिस मकसद से आप लोगों को वहां पर भेजा है उस पर कार्रवाई करने की जरूरत थी। काम करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। जो वादे जनता से किए गए थे उन पर खरा उतरने की जरूरत थी। रूलिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए था। स्पीकर की तरफ से ये बड़ी बात कही गई। लेकिन बताते चलें कि सज्जाद लोन कह रहे हैं कि स्पीकर की तरफ से समय नहीं दिया गया है चर्चा को लेकर, क्योंकि वक्त को लेकर भी चर्चा चल रही थी और उसके बाद आपने देखा किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन फिलहाल समय नहीं देने को लेकर नाराज दिखे आज सज्जाद लोन और उन्होंने सीधा सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठा दिया कि स्पीकर की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है वो सरासर गलत थी और इस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की जरूरत है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ पीपल कॉन्फ्रेंस से ही मुनीब कुरैशी है। बहुत बहुत स्वागत मुनीब जी जुड़ने के लिए। नीलोफर मसूद हैं हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत नीलोफर जुड़ने के लिए। पूर्णिमा शर्मा हमारे साथ बीजेपी पार्टी से है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत पूर्णिमा जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं मुनीब जी आप ही के पास आऊंगी। सवाल दागा गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए, लेकिन स्पीकर कह रहे हैं कि जो वादे दावे किए गए थे उन पर चर्चा होनी चाहिए थी। समय बर्बाद किया जा रहा है और रूलिंग को मानने की जरूरत थी। देखिए, ये जो वक्फ बिल के जो इरोजन्स लाए जा रहे हैं इस रिलीजियस प्रोविजन में, इस बोर्ड में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एज मुस्लिम्स ऑफ अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, नेचुरली इसमें अब प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट, ऑफ कोर्स बहुत सारे इश्यूज हैं और हर इश्यूज पे बात करनी है, हम करते भी आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी इस पे डिबेट हमने किया, आवाज उठाई। और व्हाट इज वेरी अलार्मिंग इज कि मिसलीड किया जा रहा है पब्लिक को इस असेंबली के थ्रू और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पीकर हैं उनके थ्रू कि साहब ये सब जुडिस है, एंड इन फैक्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज नॉट सब जुडिस। तो आप पर्पसली डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं इस डिबेट पे और हमारा रिपीटेडली हम एक ही बात कह रहे हैं कि हमें एटलीस्ट लेट अस एक्सप्रेस द कलेक्टिव रिजेंटमेंट। जो कश्मीर प्रोविंस के मुस्लिम्स हैं, जो जम्मू प्रोविंस के मुस्लिम्स हैं, जो कलेक्टिवली मुस्लिम्स में रिजेंटमेंट है, हमें वो तो एक्सप्रेस करने दीजिए। लेट अस रजिस्टर दैट थ्रू द असेंबली ऑफ J&K। अब आप हमारी आवाज कत्ल कर रहे हैं, आप बेबुनियाद बोल रहे हैं जी ये सब जुडिस है तो इस पे बात नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज एन एक्ट ऑफ सैबोटेज व्हिच इज व्हाट वी हैव कॉल्ड आउट। ऑफ कोर्स बाकी इश्यूज हैं, वी विल टॉक अबाउट इट, वी विल नॉट शाई अवे फ्रॉम इट, बट दिस इज अ मैटर ऑफ नहीं, मतलब सवाल ही तो यही है ना। कल भी मैं जब डिबेट कर रही थी तो पहला सवाल ही यही था कि जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, कानून बन गया, उसके बाद विपक्षी पार्टियों की तरफ से दलीलें सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी गई, फिर उस पर चर्चा असेंबली के अंदर किस तरह से। नीलोफर जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, चर्चा होनी चाहिए थी। आशा जी, हम भी तो यही चाहते हैं। अगर आपने अप्रोर देखा होगा कल भी असेंबली में और आज भी असेंबली में, और वेमिनेंटली हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर, इस मसले पर बात होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी जो है ये मुस्लिम मेजॉरिटी है। मुस्लिम मेजॉरिटी के नाते आप खुद जानती हैं कि जब ये बिल देखते हैं तो
तो इस बिल के जरिए इंक्लूड करने की कोशिश की गई है डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स, जहां पर आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 30 रेड विद आर्टिकल 19, जहां पर हमारा फ्रीडम टू स्पीक, एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, वो हमारे राइट्स इन्फ्रिंज हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी यूटी है, जहां पर इन मुद्दों पर बात नहीं होगी तो कहाँ होगी। और प्रायोरिटी जब हम देखते हैं इसकी इस वक्त नंबर 1 है, क्योंकि ये यहाँ के लोगों की आस्था पर, जो मुसलमान माइनॉरिटी में 20 करोड़ से लेकर 25 करोड़ के बीच में हिंदुस्तान में एक बिग चंक ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका मुद्दा है, उनका मसला है, उनकी आस्था की बात है, और उनके एहसासों और जज्बातों को किस तरीके से रोन दिया जाता है, ये कहकर भाई इसमें एम्बेजलमेंट है, इसमें एनक्रोचमेंट है, इसमें बाकी चीजें हैं। तो अगर कवानीन है तो नहीं चाहिए था इस तरीके से डायरेक्ट इंटरफ्रेंस करना एक मुस्लिम माइनॉरिटी जिन्होंने वकफ जो है अपनी प्रॉपर्टीज को वकफ की है चैरिटी के लिए, रिलीजियस पर्पसेस के लिए, तो हम भी यही चाहते हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि जो स्पीकर है, कल तक ये कहते थे ये स्पीकर एनसी का है। पीडीपी से मोहसिन खान हमारे साथ जुड़ गए। मोहसिन, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। हाँ, कंटिन्यू कीजिए नीलोफर। कल तक ये कहा जाता था कि ये स्पीकर जो है वो नक्शो कदम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सामने रख रही है, ये उनके नक्शो कदमों पर चल रहा है। और आज उन्होंने जो किया, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी से बालातर होकर एक सेक्शन 58 सब क्लॉज 7 का हवाला देकर उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन जो तनवीर मोहसिन, आवाज आ रही है? मुनीब जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं स्पीकर ने तो अपना काम किया है। तो फिलहाल बताते चले कि विधानसभा सत्र जिस तरह से चल रहा था, आज एक बार फिर से हंगामा ही वहां पर देखने को मिला है, जहां पर सरकार पर लगातार विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई, जिसमें सज्जाद लोन पीडीपी काफी तरीके से आज बात करती नजर आई। सीधा सीधा पीडीपी ने भी वक्फ बिल को लेकर आरोप लगा दिया कि सही से काम यहां सरकार नहीं कर रही है, जो जनता के दावे हैं, वादे हैं, उन पर खरा उतरने की जरूरत है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ सज्जाद लोन की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि स्पीकर समय नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से बात नहीं हो पा रही है, बात करना जरूरी है। दूसरी तरफ अगर हम स्पीकर की चर्चा को देखें, जो स्पीकर की तरफ से अपनी बात रखी गई, वो कह रहे हैं कि 40 से 50 सवाल थे, कल के दिन के लिए भी नहीं उठा पाए। आज भी 40 से 50 सवाल थे जिस पर सवाल नहीं दागे गए, ना ही पूछे गए, तो फिर आम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो आगे कैसे बढ़ाए जाएंगे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो केस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, उस पर चर्चा करने की क्या जरूरत है। मोहसिन, जवाब दीजिएगा। देखिए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के हवाले से जो बिल लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आई है, सबसे पहले मैं ये बात बताऊंगा कि केंद्र में बैठी हुई सरकार के अंदर जो अलायंस पार्टनर है, ये चिराग पासवान है, नीतीश कुमार, इन लोगों पर बड़ी उम्मीदें थी कि शायद ये उन राज्यों से ताल्लुक रखते हैं जहां पर मुस्लिमों की तादाद बहुत ज्यादा है और इनका वोट बैंक जो है वो मुसलमानों का है। लेकिन बराबर की जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी की पॉलिसीज को पूरा सपोर्ट इन लोगों ने किया है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है जिस तरीके से यहाँ पर हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन ये बता रहे थे कि ये रिलीजन पर्पसेस थे और जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है और यहाँ पर इस किस्म के यहाँ के लोगों के साथ ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के वजीर आला साहब जो है, जो मरकजी वजीर के साथ जो है पूरी तरीके से मॉर्निंग वॉक करते हैं और उनके साथ पूरी ये क्लियरेंस करते हैं कि वो, क्योंकि हमने जब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी मुश्किलात का दौर आया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बराबर का हाथ लेकिन है। आप चाहे सुने हम ना वोटों की बात करेंगे, चाहे हम मोहसिन सुनिए ना, लोकसभा के अंदर 288 पक्ष में की बात करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर की सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवाज आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के असेंबली के जो नहीं, सुनिए ना मोहसिन, लोकसभा के अंदर 288 पक्ष में, 232 विपक्ष में, फिर
वहां पर आप देखिए किस तरह से 132 पक्ष में और 95 विपक्ष में राज्यसभा के अंदर, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा मामला। तो बार बार स्पीकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समय बर्बाद क्यों करने की कोशिश हो रही है। मुद्दा जो जनता से जुड़ा हुआ है, बिजली, पानी है, सड़क है, जम्मू कश्मीर की जनता की और भी मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वक्फ बिल को लेकर अगर चर्चा होनी है तो उसके लिए दलीलें डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कोई नहीं कह रहा है कि उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए या फिर वो नहीं चल रहा है। विचाराधीन अगर कोर्ट के अंदर है तो फिर उस पर क्या चर्चा है। आर्य मुनीफ, एक सेकेंड, ये वहीदुर रहमान परा की तरफ से सवाल उठाया गया ना आज असेंबली के अंदर, जवाब दीजिए। मोहसिन जवाब दीजिए। मोहसिन आवाज आ रही है? देखिए वहीदुर रहमान परा साहब ने जो वहीदुर रहमान परा साहब का जो सवाल था, उन्होंने इससे पहले भी शराब नोशी पर भी उन्होंने रेजोल्यूशन लाई थी और आज गवर्नर साहब की मंजूरी भी मिली थी कि ये जो डेली वेजर्स है इनकी रेजोल्यूशन पे चर्चा करनी। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम जो असेंबली, जहां के लिए लोगों ने पिछले 10 सालों के बाद एक वोट कास्ट किया था कि लोगों के डेवलपमेंट इश्यूज वहां पर रेज होंगे, लेकिन वहां पर लोगों के मुद्दों को साइडलाइन करके नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पूरी तरीके से जो एक स्पीकर साहब है वो पूरी तरीके से इस को डाइवर्ट करना चाहते हैं और अहम मुद्दों से हटाना। तो चलिए नीलोफर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं स्पीकर ही पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जो पीडीपी पहले दिन से करती आ रही है, इन्होंने जो बेसिक मुद्दे थे उन पर बात करने नहीं दी। अब चूंकि एक वक्फ बिल आया हुआ है, हम भी चाहते हैं कि उस पर बात करें। अब स्पीकर ने अनफॉर्चुनेटली उसको डिसअलो किया हुआ है। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं स्पीकर के खिलाफ तो हमें ये बोल दिया जाता है भाई ये फिक्स मैच है, और जब स्पीकर इनकी भाषा बोलता है या दूसरे की भाषा बोलते हैं उस वक्त हो गया भाई स्पीकर बात कर रहा है। तो जो डिवल वोट पर ये खुद खड़े हुए हैं, पहले ये डिसाइड करें कि स्पीकर है किसका। स्पीकर ही इज अबव पॉलिटिकल पार्टीज, उसने वो आज दर्शा दिया। हमारा अप्रोर जो असेंबली में है ये इसलिए है क्योंकि हम भी चाहते हैं, हम भी उन सफों में खड़े हैं कि भाई ये गलत हो गया है माइनॉरिटीज के खिलाफ, तो हमें बात करनी है, हमें मौका दे दीजिए। हमारा आइन हमें मौका देता है। जी 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 जवाब दीजिए। हमारा आइन हमें मौका देता है, कह रहे हैं आइन मौका देता है, तो हमें मौका दे दीजिए उस पर बात करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फिक्स्ड मैच इनका रहा है पिछले, तो ये अपनी बाल फेंक कर दूसरों को ये कहते हैं, दर्शाते हैं भाई आप उसमें इन्वॉल्व हो। जवाब दीजिए मोहसिन। तो जितना काम कॉन्फ्रेंस ने किया है नशा मुक्त अभियान के लिए, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिन्होंने नशा मुक्त अभियान के लिए काम किया। कहाँ हुई नीलोफर जी? 40 से 50 सवाल थे, उन पर भी कहाँ हुई चर्चा? कल भी कहाँ हुई, आज भी कहाँ हुई? मोहसिन जवाब दीजिए। देखिए इनका मुद्दा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए किया है, इनकी एक खुली हुई किताब है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को कौन सी मुसीबत में नहीं डाला। हमारे बिजली प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले यही लोग करने वाले हैं। उसके बाद इनकी एक खुली हुई किताब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ये कि इन्हीं लोगों ने जब फ्लोर टेस्ट हुआ पार्लियामेंट के अंदर तो सोज साहब को इन्होंने ठीकरा तो सारा आप ही पर फूट गया, 28 से 3 पर आ गए। सोज साहब की गलती इतनी थी कि उन्होंने एनडीए के खिलाफ वोट कह रहे हैं। नहीं नीलोफर जी एक सेकंड, अपनी गलतियां दर्शाइए। आप बोलिए आपने पिछले 10 सालों में क्या किया उस पॉलिटिकल पार्टी को आपने लिया जो हमेशा माइनॉरिटीज के खिलाफ है, आपने उन्हीं के साथ हाथ मिलाया। आपको तो उस वक्त पड़ी थी नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने की, हम आज वही भुगत रहे हैं। जो ये एब्रोगेशन हो गया ये आपका फिक्स मैच है। नीलोफर जी आपको याद होना आप भी तो फ्रेंडली तरीके से गेम खेल रहे हैं नीलोफर जी, बहुत बड़ी बात नहीं है कोई। मोहसिन एक सेकंड वेट कीजिए। नीलोफर जी खुले आसमान में मीटिंग रुके एक सेकंड। मुनीब, नीलोफर जी आप भी तो फ्रेंडली गेम खेल रहे हैं। देखिए आशा जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बिल्कुल हम फ्रेंडली नहीं खेल रहे हैं, फोर फ्रंट पर सब खड़े हैं। ये लोकसभा में ये बिल पास हो गई है वक्फ की, देन व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट इन द असेंबली?
देखिए आशा जी, J&K के डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, पर्टिकुलरली मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है कश्मीर। अब ऑलराइट, ठीक है, पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ, बट एटलीस्ट गिव अस द प्रोविजन टू एक्सप्रेस आवर रिजेंटमेंट। और अगेन मैं आपको रिपीट करके बोल रहा हूँ कि एज ऑफ दैट मोमेंट जब स्पीकर ने कहा जी नहीं, इट विल नॉट बी टेबल्ड और आई विल नॉट अलाउ यू टू हैव अ डिस्कशन, इट वाज नॉट सब जुडिस एट दैट पॉइंट इन टाइम। उसने सुप्रीम कोर्ट में अभी वो पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हुई थी। ये एक पॉइंट है। दूसरी चीज मैं आपको देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ये लेट अस नॉट गो एनसीपीडीपी, ये these are distracting techniques, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक सिंपल सवाल पूछना चाहूँ, इज इट नॉट अ फैक्ट कि आज से पिछले सेशन में जब बजट सेशन चला था, क्या इनके एमएलए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए बिजबेहरा, एमएलए पुंछ एंड अ फ्यू अदर्स, क्या उनने रिजेंटमेंट नहीं दिखाई अपने खुद के स्पीकर के खिलाफ एंड सेड कि साहब इंपॉर्टेंट इश्यूज पे टाइम नहीं दिया जा रहा है, दोनों एक सवाल का जवाब दीजिए ना मोहसिन और मुनीब। क्या फ्रेंडली खेल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर फ्रंट फुट पर खेल रही है? दोनों में से क्या है? जवाब क्या है? टू द पॉइंट आंसर दीजिए। नहीं प्लीज इस पर जवाब दीजिए ना, फ्रेंडली खेल रही है कि फ्रंट फुट पर खेल रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रेंडली खेल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर कि फ्रंट फुट पर खेल रही है, इंडिपेंडेंटली खेल रही है? जवाब दीजिए। फिक्स्ड मैच, इट्स अ फिक्स्ड मैच, इट्स अ फिक्स्ड मैच। ठीक है मोहसिन जवाब दीजिएगा। एंड देखिए ये तो फिक्स्ड मैच है, फ्रेंडली मैच है कि फ्रंट फुट पर खेल रही है? ठीक है, हाँ मोहसिन। यू कैन नॉट हैव इनके खुद के एमएलए, इनके खुद के मोने ठीक है, एक जवाब मुझे चाहिए था क्योंकि जो मैंने सवाल दागा, नीलोफर जी कह रही है कि नहीं हम फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, फोर फ्रंट पर खेल रहे हैं। पहले भी मैंने आपके चैनल पे वाज़ेह कर दिया है कि अगर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से किसी जगह पर गलतियां हुई तो लोगों ने उसका जवाब दे दिया, लेकिन इस वक्त मौजूदा वक्त में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उमर साहब की मोहसिन है। कम टू द पॉइंट, जब तक ये दो शब्दों में जवाब दीजिए। फ्रेंडली खेल रही है, फ्रंट फुट पर खेल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस? कम शब्दों में जवाब दीजिए ना, कहानी नहीं सुननी। उन्होंने कोई बात वहां पर नहीं की, लेकिन हम आपको बताएंगे जब हमारे पार्लियामेंट मेंबरान पार्लियामेंट के अंदर थे तो उन्होंने एक बार तो आवाज, मेरा सवाल क्या है, आवाज आ रही है क्या वहां पर? ये जो मैं कहानी नहीं सुनती हूँ मोहसिन, जो सवाल है उसी का जवाब मुझे चाहिए। फ्रंट फुट पर खेल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की फ्रेंडली कंटेस्ट इस वक्त कर रही है? वहां कपड़े फाड़े और बाहर बैठे। एक सेकेंड ना नीलोफर जी, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ ना अभी मैं। बताइए किस तरह से रणनीति चलाई जा रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रेंडली खेल रही है कि फ्रंट फुट पर खेल रही है? मोहसिन जवाब दीजिए। आवाज नहीं आ रही है क्या मोहसिन? देखिए ये सीधे फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं ये लोग। नीलोफर जी मेरा सवाल ही समझ नहीं आया है मोहसिन आपको। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम फोर फ्रंट पर खेल रहे हैं और लोगों के मुद्दे जो है हम उठाते हैं। पीपल कॉन्फ्रेंस कह रही है जो लोगों से फ्रेंडली है, फ्रेंडली है सब। मैं अदा करती हूँ उनका कि इन्होंने ये बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि हम फोर फ्रंट पर खेल रहे हैं। मोहसिन घर जाकर डिबेट एक बार दोबारा से देखिएगा प्लीज कि सवाल क्या था और आपने जवाब क्या दिया। मोनिब जी को लेकर और आम इश्यूज को लेकर। ठीक है मोनिब जी। आशा जी प्लीज लेट मी ब्रेक इट डाउन विद यू, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। देखिए एक चीज हो सकती है, या तो आप वक्त के खिलाफ रिजेंटमेंट दिखा रहे हैं और आप शोर हंगामा कर रहे हैं असेंबली में और ये उसी तक लिमिटेड है, फाइन, that would have been acceptable. But you cannot have your MLAs fighting and screaming and yelling in the assembly on one end. तो दूसरे साथ में आप ही के चीफ मिनिस्टर और आपके पार्टी पेट्रन बैठ के और ट्यूलिप गार्डन में द सेम फेस ऑफ जेपी जिनने ये अनरेवल किया ये वक्फ बिल, उनके साथ घूम फिर रहे हैं। इट हैज टू बी वन ऑफ द टू। तो ये दिस इज अ क्लियर कट फिक्स्ड मैच। इसकी स्क्रिप्ट बीजेपी ऑफिस से रोज शाम को इनके पास आती है कि साहब आप ऐसे हंगामा कीजिए, आप कुकी पॉइंट्स, आप ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर कीजिए और ठीक है हमारा तमाशा ऐसा चलता रहेगा। आइदर दे हैव टू बी यूनाइटेड, या तो आप यूनाइटेड रहिए और डिसेंट मत दिखाइए। आपके एमएलए खुद डिसेंट दिखा रहे हैं स्पीकर के खिलाफ, फिर अगले ही दिन द फॉलोइंग डे जो कि आज का सेशन था उसमें वो लोग इसी स्पीकर को डिफेंड कर रहे हैं। तो चलिए नीलोफर जी जवाब दीजिए। पहले तो आप ही प्रस्ताव को पारित करते हैं और लेकर आते हैं असेंबली के अंदर, फिर शोर मचाते हैं, फिर चर्चा नहीं होती है। ये उनको आदत रही है, ये इनकी आदत रही है आशा जी, कथनी और करनी में फर्क होना। हमारी न कथनी न करनी में फर्क है। हम जो है ओपन चैप्टर, ओपन किताब की तरह सामने हैं।
हमें आदत नहीं है। मुझे लगता है क्लैरिफिकेशन पहले ही आई हुई है। इट वाज बाय चांस इन द मॉर्निंग जो फारूक अब्दुल्ला साहब गए हुए ऊपर। आप सुन लीजिए, आप तो बीजेपी के कोटा पर मिनिस्टर थे, आप हमें क्या समझाएंगे? आप पहले उसकी क्लैरिफिकेशन किया जाए। आप तो बीजेपी के कोटा पर थे ना, उस वक्त आपका तशक्कुस कहाँ गया हुआ? ये जनता को सुनना बहुत जरूरी है कि कौन कौन कहाँ पर क्या था। नहीं सोचा आपने लोगों के तशक्कुस के बारे में? उस वक्त आपको बेइज्जती नहीं हो रही थी कि किस तरीके से आपने नॉर्थ और साउथ को मिलाया? उस वक्त आपको याद जी, एक सेकंड वेट कीजिए। याद रहा जो मैंडेट आपको दिया गया था बीजेपी को बाहर रखने के लिए, आपने उसी मैंडेट का इस्तेमाल किया और यहाँ बीजेपी को लाया। आप शायद ये भूल गए हैं, मुझे आपको याद दिलानी पड़ती है। ये तो फिर जनता के लिए काम कब हो रहा है? सब लोग, आप भी कह रही है नीलोफर की पीपल कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी के लिए, अब पीपल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो जनता के लिए काम कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं पीडीपी भी बीजेपी के लिए थी, तो फिर जनता के लिए काम कौन कर रहा है? सब अपने अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, इम्पेडिमेंट ये क्रिएट कर रहे हैं पहले दिन से। अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे असेंबली का, तो इन्होंने हर मुद्दे पर टांग अड़ाई है। अगर 6 महीने के लिए रिजर्वेशन के लिए एक कमेटी रखी गई, उसमें भी उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और गलत बयानी से बयान दे दिया। चलिए, और दूसरे उसके बाद डेलीवेशन की बात हुई, उस पर भी जब कमेटी बनी, उन्होंने गलत बयानी से काम किया। नीलोफर जी ठीक है, ये जो है मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन एक सेकंड वेट कीजिए। आदत है ना कि हमारी सारे एमएलएस को, जो भी असेंबली में बैठे हैं, पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी को एक चीज बहुत क्लियर है, ये रिजर्वेशन पे ये सियासी रोटियां सेकने की बड़ी इनने कोशिश की, माइलेज निकालने की कोशिश की। इवन दो परसों तक, जब तक सजाद गनी लोग साहब ने आपने क्या रिजर्वेशन को लेकर किया? और क्या किया आपने रिजर्वेशन को लेकर? कि रिजर्वेशन में मेन प्रॉब्लम क्या है, तब तक इनको पता नहीं था। नंबर 1, एक मिनट, अच्छा इनने सब कमेटी एक एक करके नीलोफर जी, ना तो आपकी आवाज समझ में आ रही है ना ही मुनीब जी की, प्लीज एक एक करके। हाँ आशा जी प्लीज, आई वांट टू रेज एन इंपॉर्टेंट हाँ पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। देखिए, ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, यू नो इट वेरी वेल, द मीडिया फ्रेटर्निटी नोज इट। देखिए साहब, जब ये रिजर्वेशन का मेन इशू, जब इसने मोमेंटम पकड़ा, ये पूरे वो ऑप्टिक्स और पॉलिटिकल गिमिक्स वो कैसे चले इनके ऑफिस के बाहर, प्लीज यू नो इट। अच्छा, सजाद गनी लोन रीडिफाइंड इट, ठीक है, ओके, एवरीबॉडी रियल प्रॉब्लम क्या है। एक मिनट, इनने अब पहले से देखिए, इनने कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई और इन पैरेलल ये कोर्ट में भी गए, और आज कोर्ट में उसको डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं जी ये रबिश है, एफिडेविट गोलमोल एफिडेविट। ठीक है, तो अब आप इसमें मुझे बताइए। ठीक है मुनीब जी। हाँ मोहसिन जी, देखिए, मैं इसको साफ लफ्जों में बताऊंगा कि यहाँ पर जो है इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी जो है यूनाइट हो चुकी है, और ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है, और इनका पूरा ये एक सिस्टमैटिक बन चुका है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने हमेशा बेवकूफ बनाया। मैंने आपको पहले ही कहा कि जब जब जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर कोई भी परेशानी आई है, लेकिन नीलोफर कह रही है कि आप बीजेपी के साथ खेल रहे थे, आप कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ खेल रही थी। नीलोफर कह रही है कि पीपल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ खेल रही थी, पीपल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खेल रही है। खिचड़ी बन गई है, समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या कर रहा है, जनता के लिए काम कौन कर रहा है, सवाल ये है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए मोहसिन आपका, नीलोफर जी आपका भी, समय का अभाव है, मुनीब जी आपका भी। तो फिलहाल सवाल ये है कि आखिर जनता के लिए काम कौन कर रहा है? सब अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं या फिर जनता के लिए? ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि असेंबली के अंदर जो समय आपको दिया जाता है, 40 से 50 सवाल रखने का समय अगर दिया जाता है, या फिर समय भी है, आज के दिन भी आपको 40 से 50 सवाल रखने थे, कल भी रखने थे, नहीं रखे गए, उसके बाद इस तरह से आप हंगामा करते हैं, अपने समय की बर्बादी करते हैं, पैसे की बर्बादी भी अलग से करते हैं, तो लोगों ने जो जिताकर आप लोगों को वहां तक पहुंचाया है, उसका हल कौन करेगा, उस पर काम कौन करेगा? ये बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।